इतना भारी सामान ये लेके कैसे जाएगा? वीडियो में क्या है बहुत भारी है। दिखा तो दे एक बार। ये गया ना हिमांशु, ठीक है भाई। पार्सल मुझे मिल चुका है, ये है बिल इसके साथ में ये रहा, और ये प्रिंटिंग की प्लेट है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम आफ्ताब, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। भाई साहब 11 मार्च से पोर्टर का प्रोग्राम शुरू होने वाला है, और दूसरी बात हमारे रमज़ान भी शुरू होने वाले हैं। तो भाई दोनों का ख्याल रखना एक तरीके से। तो पहले रमज़ान है, प्रोग्राम तो बाद में ही है, क्योंकि इनाम इतने ज़्यादा ज़रूरी नहीं है जितना हमारा रमज़ान है। बाकी आज है सैटरडे, और सैटरडे में टारगेट लेके चल रहा हूँ मैं 1200 से 1500 की अर्निंग का, क्योंकि जल्दी निकल रहा हूँ 9 सवा 9 बजे, क्योंकि भाई पैसे की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि कल बाइक में थोड़ा सा काम कराना है, ताकि मैं पूरे मंथ। और हाँ, दूसरी बात मैं आपको बता दूँ, अभी मैं ये 9 वीक तक पोर्टर ही करूँगा। ऐसा नहीं है कि हाँ ज़्यादा घंटे 5, 6, 7 घंटे ऐसे पोर्टर करूँगा रेगुलर। ये नहीं कि मैं पूरा टाइम ज़्यादा देने वाला हूँ, इतना नहीं, खाली नॉर्मली करूँगा, बाकी कोई वो नहीं है। बाकी सब आपने अपनी किस्मत आजमा लेना, किसका क्या होने वाला है। बाकी फटाफट चलते हैं फील्ड में और देखते हैं आज क्या हमारा 1200 से 1500 के बीच का टारगेट हो पाता है या नहीं। बाकी छोड़ते हैं किस्मत के भरोसे। चलो चलते हैं फटाफट फील्ड में जाने। भाई ओला के अंदर अपने पास में राइड आ गई है, 173 रुपये की करोल बाग लेके जाना। भाई इसका डिस्टेंस मैं अगर बताऊं तो भाई इसका डिस्टेंस है लगभग 21 किलोमीटर, और 173 रुपये की राइड मेरे पास में आई है। और इससे पहले 172 रुपये की समथिंग की राइड मैंने एक्सेप्ट करी थी, एक्सेप्ट करते ही कैंसिल कर दी थी। पता नहीं दिमाग में क्या आया था, वो 21.5 किलोमीटर था, उसमें पिकअप 2.5 किलोमीटर था। इस चक्कर से मैंने बोला इतना लंबा पिकअप कौन जाएगा। फिर भी देखो तो यार इसमें भी एक तरीके से कम है। मीटर की रीडिंग देख लो तो पूरी 8100 किलोमीटर मान लो, क्योंकि 99 है, 8099। बाकी टाइम हो रहा है 9:54। तो चलते हैं फर्स्ट कस्टमर को पिकअप करने और लेकर चलते हैं। भाई देखते हैं आज का हमारा टारगेट हो पाता है या नहीं। दिनेश के नाम से OTP बताओ। 6693 कोई बात नहीं, पेमेंट तो इनको ही दे दी होगी ना आपने? पेमेंट यही देंगे। हाँ, क्योंकि फिर कभी कॉल करके लेना पड़े ना, तो फिर वो नंबर नहीं आता ना, इसलिए कह रहा था। भाई 22 किलोमीटर दिखा रहा है, पर कोई नहीं, इसको मैं 21 किलोमीटर से ले जाऊँगा और करते हैं कंप्लीट। देखो भाई, ओला में ज़्यादा राइड होने का एक रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही 21 किलोमीटर की राइड है, अगर रैपिडो में ट्राई करेगा कस्टमर तो उसमें लगभग 190 रुपये से 200 रुपये दिखाएगा। अगर ऊबर में चेक करेंगे तो ऊबर में भी 190 से 200 दिखाएगा 21 किलोमीटर के, है ना। और वही ओला में भाई डिस्काउंट भी देता है, और 170 रुपये में अगर कस्टमर जा रहा है तो वो 190 या 200 रुपये, मतलब हर कोई आदमी 20-30 रुपये भी बचाना चाहता है। यही रीज़न है कि भाई ओला में राइडें ज़्यादा हैं। भाई ये रैपिडो के भी मुकाबले बहुत ज़्यादा राइड हैं ओला के अंदर, कि ओला सबसे कम रेट ले रहा है कस्टमर से। भाई मैंने सोचा यार कि भाई अब 1200 से 1500 का चैलेंज है, तो मैंने ले ली। मैंने कहा चलो निकलते हैं और करते हैं इसको भाई कंप्लीट, और आज अर्निंग करते हैं बढ़िया वाली। वो लिखा हुआ कंप्लीट ट्रिप 170। लो भाई कंप्लीट हो गई है राइड। अरे है, तो भैया ये मैकेनिक थे जिनको मैंने ड्रॉप किया, इन्होंने बोला तुम्हारा चेन सेट ख़त्म हो गया, वो ठीक करा लो, बाकी चल जाएगी। तो भाई अपन चेन सेट करा लेंगे कल। 171 रुपये की अर्निंग हो गई भाई इस ट्रिप पे। अब मैं करोल बाग में हो तो सोच रहा हूँ पोर्टर खोल लूँ यार, क्योंकि यहाँ पर तो पोर्टर की खान है एक तरीके से। तो दिमाग में यही मेरे कुछ चल रहा है कि यहाँ से ओला ऊबर ना ले जाके किसी गली में शांति में जाके बैठूँ पहले, क्योंकि भाई शांति बहुत ज़रूरी है, शोर शराबा बहुत आता है। तो यहाँ पर बैठ जाता हूँ और खोल लेता हूँ यहाँ से पोर्टर। बोला था ना भाई शांति में बैठ जाता हूँ, पोर्टर ले लूँगा यहाँ से। तो भाई आईडी ऑन करते ही थोड़ी देर बाद में मेरे पास में ऑर्डर आ गया है 245 रुपये का। और भाई यार ये वही है रामफल चौक सेक्टर 7 भाई, द्वारका। तुम्हें पता ही है ना, द्वारका में सेक्टर 7 की मार्केट है, वहाँ पर ऑर्डर बचते ही हैं। तो भाई ये ले लिया मैंने ऑर्डर। और पिकअप डिस्टेंस देख लेते हैं एक बार, कितनी दूर से पिकअप करने जाना है। भाई ये देखो, आपके सामने दिखा देता हूँ कितना डिस्टेंस है। 1 किलोमीटर के अंदर अंदर होगा, 700 मीटर है भाई पिकअप। तो चलो फटाफट चलते हैं पिकअप करने भाई इस ऑर्डर को। ये गया ना हिमांशु, ठीक है। ये लो भाई, जितना मैं डर रहा था उतना है नहीं। चलो सही है, पार्सल छोटा सा ही है। इसको भी रिस्क नहीं लेना, पार्सल को हमेशा बांधो अपनी सेफ्टी के साथ में। जैसे मैंने इसके साथ में इसको निकाल लिया है ताकि थोड़ी सी सेफ्टी बढ़ जाए। ये लग गया भाई अपना लॉक इधर से,
और इधर से ये देखो कपड़ा ये छोटा सा। अब बंदे सोचेंगे कि एक पार्सल के चक्कर में दूसरा पार्सल और उठा लो, ऐसा नहीं करते भाई हम क्योंकि भाई आईडी बचाना बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। बाकी अब डिस्टेंस देख लेते हैं कितने किलोमीटर का डिस्टेंस है। 21 किलोमीटर है, 40 मिनट लगेंगे मुझे जाने में। और भी रूट है, ये 20 है, 39 मिनट, ये ठीक है भाई, इससे चलते हैं। और ऑर्डर कितने का है? 20 किलोमीटर का ऑर्डर है और ऑर्डर है 245 का। तो फटाफट करते हैं भाई इस ऑर्डर को कंप्लीट। मज़ा आ गया भाई, 45 मिनट के अंदर 200 रुपये हाथ में आ जाएंगे। कमीशन कटने के बाद में लगभग मेरे को 196-97 रुपये 98 रुपये मिलेंगे। तो फटाफट करते हैं इस ऑर्डर को कंप्लीट भाई मज़े लेते हैं। ये पोर्टर वाले भाई हैं, देखते हैं काम कैसा चल रहा है पोर्टर में, काम कैसा चल रहा है, सही चल रहा है? कहाँ का ऑर्डर ले जा रहा है? हाँ सिकंदरपुर। कहाँ से? करोल बाग से, पीछे से 445-47 का होगा, 457 का। खाली पीछे ही समझ कर, इधर का ही समझ कर बता दिया कितने का ऑर्डर होगा। भाई ये नहीं जानते, बेइज्जती हो गई। भाई ये पहुंच चुका हूँ सेक्टर 7 द्वारका की मार्केट और लोकेशन हमारी ले आई है इस बंद गली के अंदर। हाँ भाई, अच्छा वो बोलता है निकल गया है। अच्छा ओके सर। ओ भाई पार्सल हो गया है डिलीवर, कंप्लीट कर देते हैं। पेमेंट की कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि बातों से ही पता चल जाता है, पेमेंट आ जाएगी। मैंने QR कोड कस्टमर को भेज दिया, ये कर दी 5 स्टार रेटिंग के साथ में इसको कंप्लीट। और अब देखते हैं भाई 11:41 हो रहा है, क्या पोर्टर में तुरंत ऑर्डर आएगा? नहीं। बिल्कुल आना चाहिए क्योंकि ये मैं हूँ आफ्ताब किंग 1। तो क्या नाचो मैं? देखो भाई पोर्टर का आया है छोटा ऑर्डर 71 रुपीज़ का। तो इसे देखेंगे भाई कितने का डिस्टेंस होगा। यार DDDC का कोरियर है, मतलब कि पार्सल, मतलब कि हो सकता है कंपनी के थ्रू है, वैसे ही डायरेक्ट वाला कोई कस्टमर वगैरह नहीं है, डायरेक्ट कंपनी से कंपनी है, बिजनेस अकाउंट से है। तो चलते हैं पिकअप करने, लोकेशन पे आ गए। थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो रही है गली के अंदर ज़रा, भाई लग रहा है इनका है पोर्टर से। आ जाइए भाई, 10 मिनट हो गए वेट करते। लाइए स्लिप लगा दी ना, ठीक। ये करो भाई ट्रिप को स्टार्ट। और इसका डिस्टेंस 1.8 किलोमीटर, 10 मिनट लगेंगे भाई। ये लो, चलो फटाफट चलते हैं और करते हैं इसको कंप्लीट। ये लो भाई DDDC कोरियर पे पहुंच गए हैं पोर्टर का पार्सल लेकर। यही है भाई ऑफिस, एंड करते हैं इसको, देखते हैं भाई क्या ट्रिप एंड हो पाती है या नहीं। भाई OTP मांग रहा है, पोर्टर से आया, OTP बता दो। हाँ बोलो। ठीक है, हो गया। ओ भाई देखो ये OTP के साथ डिलीवर हो गया। ये देखो पैसे हमें कुछ नहीं लेने, कर दिया कंप्लीट। ये बढ़िया है, इसमें ना तो ढूंढने की टेंशन ना कुछ। ये लगाओ इसको और वेट करते हैं। अब नेक्स्ट ऑर्डर का बाहर ही बैठ जाते हैं। यार धूप बहुत कड़क लग रही है भाई, गर्मी बढ़ गई है। चलो वेट करते हैं नेक्स्ट ऑर्डर का। भाई जैसे ही मैं सेक्टर 7 द्वारका मार्केट फिर से वापस आया, क्योंकि ऑर्डर मुझे पता है यहीं से मिलेगा, तो 233 रुपये का ऑर्डर आया मेरे पास में। और यहाँ मैं खड़ा था, यह है शहीद रामफल चौक। तो एक बार इसका पिकअप डिस्टेंस देख लेते हैं। मुझे लगता है 2-2.5 किलोमीटर का पिकअप होगा, पर कोई बात नहीं, 1.5 किलोमीटर का पिकअप है भाई। ये लो, तो चलो फटाफट चलते हैं इसको पिकअप करने, मज़ा आ जाएगा भाई। चलो यही सही है, सेक्टर 7 की मार्केट आ जाओ अगर द्वारका में हो तो। ये बढ़िया है, सबसे बढ़िया। देखो पूरी मार्केट है, बहुत ऑर्डर जाते हैं यहाँ से। किसी दिन नहीं जाता भाई, किसी दिन पूरा दिन बैठे रहोगे तो भी नहीं बचता है, वो किस्मत की बात है। बाकी आजमाने में क्या जा रहा है मेरे भाई। नहीं कोई बात नहीं सर, खा लेंगे, वो तो आपका सामान पहले डिलीवर कर देते हैं जी। पैसे कितने हो गए? पैसे दिखा 233 रुपये। 50 का होगा आपके पास? ओके शुक्रिया। ठीक, इंदर लोग देखा मस्जिद, बड़ी मस्जिद। हाँ उसके बाद एक चौक है जी, चौक के बाद एक छोटी सी बत्ती है पेट्रोल पंप, वो रास्ता अंदर सीधा जा रहा है, लोकेशन ले जाएगी तुम्हें। ठीक है मैं तो मुझे फोन कर लेना। हाँ मैं ओके। खाना खा ले पहले। नहीं सर कोई बात नहीं, टाइम खाने का ही हो रहा है यार। इसमें भाई खाना ये जरा मत देना। नहीं बिल्कुल गिराऊंगा नहीं सर। हो गया सर, ठीक है हो गया, वेलकम सर।
नहीं जाएगा, मेरे बैग से भी वो रहेगा ना टच, तो मुझे पता चलता रहेगा। ओके सर। ओ भाई ऐसे ऑफिसर्स भी ये अच्छे लगते हैं मुझे भाई, देखो कितने प्यार से अप्रिशिएट किया। घुमा लेता हूँ भाई। भाई पहली बात तो ये देखो, आपने कस्टमर ने पैसे भी एक्स्ट्रा दे दिए और इसमें खाना जा रहा है और बोल दिया भाई रास्ते में कोई भी दिक्कत हो बता देना, फ़ोन कर देना। मैं कोई दिक्कत नहीं आई, वैसे तो हमारा खाना ही है। और भाई डिस्टेंस इसका दिखा देता हूँ, 18 किलोमीटर है। और भाई 18 किलोमीटर के कस्टमर ने हमें दे दिया भाई पूरे 300 रुपये भाई। चलो फटाफट करते हैं इस ऑर्डर को कंप्लीट। भाई दिल खुश हो गया मेरे भाई। थाने में एक बार जाते हो तो हवा भी टाइट हो रही थी, पर क्या मैंने कहा भाई आज फिर कुछ लोचा वोचा ना हो जाए, पर कोई नहीं, सब कुछ ठीक था। चलो फटाफट करते हैं इस ऑर्डर को कंप्लीट। भाई ये ऑर्डर देना है मंदिर के अंदर ही, तो अभी ट्रिप को कर देते हैं हम एंड। ये लो, इतना कोई अंदर से आ रहा है, इतना हम इसको एंड कर देते हैं। आ गया, इसको देखते हैं। लीजिए भाई, ऑर्डर हमने दे दिया। इसको करते हैं कंप्लीट। देखो 233 रुपये दिखा रहा है और हमें 300 मिले, तो एक तरीके से हमारे 67 रुपीज़ हो गए इस पर एक्स्ट्रा। ये लो भाई, कंप्लीट हो गई ये ट्रिप। और अभी दिखाते हैं अर्निंग आपको, कितनी अर्निंग हो गई हमारी। रिफ्लेक्ट हो रही है यार लाइट इसके चक्कर से ना, इसके आगे मैंने ग्लास लगा रखा है ना, लेंस लगा रखा है। तो भाई 439 रुपये इसमें हो गई है और 170 रुपये हमारे उधर है, तो लगभग 600 रुपये की अर्निंग हो गई भाई हमारी। अभी तक 2 बज रहे हैं, 2 बजे तक 600 रुपये काम हो गया, क्योंकि 170 रुपये हमारे ओला में है और 400 बच गया आनंद पर्वत से पिकअप है भाई 133 का। चलो कोई और ले गया, ठीक है। अगर कोई ऑर्डर नहीं लेना ना तुम्हें, तो पहले उसका इंतज़ार कर लो कम से कम, कि भाई वो 10 सेकंड इंतज़ार कर लो। अगर कोई नहीं ले रहा तब ले लो, अगर आप अपनी परफॉर्मेंस भी ख़राब करना नहीं चाहते हैं और ऑर्डर मिस भी नहीं करना चाहते हैं। देखो भाई, वो जो मेरे पास पोर्टर का ऑर्डर आया था, तो ये स्क्रीनशॉट साइड में लगा रहा हूँ, इस स्क्रीन रिफ्लेक्ट कर रही है ज़रा। तो इसमें दिखा रहा है, देखो आपने पोर्टर कोरियर का ऑर्डर एक्सेप्ट स्वीकार किया है। ऑर्डर पूरा करने के लिए नीचे वीडियो देखें, तो ये सीन है भाई इसका। देखो तो इसमें पूरा पोर्टर भी अपनी तरफ से नोटिफिकेशन भेज रहा है, देखो कि भाई आपने पोर्टर का कोरियर ऑर्डर एक्सेप्ट किया है, उसको तरीका कंप्लीट करने का ये है, यहाँ पर वीडियो दे रखी है। इसकी पेमेंट वही कराएंगे भैया जहाँ जा रहा है इसकी पे। हाँ ऑनलाइन है, बिजनेस अकाउंट। ये लो भाई, पार्सल हो गया पिकअप। मोबाइल है इसमें, रिपेयर मोबाइल। भाई मेरे को इन चीज़ों से बहुत वो लगता है भाई, देख दाख के लेता हूँ। ये जो डब्बे वाले पार्सल होते हैं ना भाई, पंगे कर देते हैं कई बार। ट्रिप कर दी भाई मैंने स्टार्ट। भाई कभी भी अगर तुम्हारे पास में पार्सल आएगा ना, जो वो आते हैं ना, मतलब नाम नहीं ले रहा मैं, कुछ इलीगल जो पार्सल होते हैं, वो कभी भी तुम्हें एड्रेस नहीं लिखेंगे, तुम्हें रोड साइड में मिलेंगे, कभी चलती सड़क पे पकड़ा देंगे या कहीं पे बुला के दे देंगे, ऐसी जगह देते हैं। ऐसों से सावधान रहो। और वो भी ज़्यादातर शाम के टाइम में होते हैं, 5-6 बजे के बाद। ऐसा नहीं आता है, दिन में ऑर्डर नहीं आते वो, तो उनका भी ध्यान रखना पड़ता है भाई। ऐसे ऑर्डर को सीधा मना कर दो भाई, हम नहीं लेके जाएंगे। बाकी इसका डिस्टेंस दिखा रहा है, एक पे तो दिखा रहा है भाई 8.5 किलोमीटर और एक पे दिखा रहा है 9 किलोमीटर। तो 8.5 किलोमीटर वाला रूट मैंने सेलेक्ट किया और चलते हैं भाई, इसे करते हैं इस रूट से ले जाकर डिलीवर। 160 रुपये का, यानी 150 या 150-60 रुपये का ऑर्डर है और 8.5 किलोमीटर, मतलब 20 रुपये किलोमीटर भाई। ये लो भाई, पहुंच गए हम लोकेशन पर। यहाँ पर देना है युद्धवंशी प्रॉपर्टी, इस पर बुलाया भैया ने। ओके, कंप्लीट करते भाई इस ट्रिप को। ये हो गई डन। ओहो, बाइक भी मना ही कर रही है काम करने को कि भाई करा ले काम। अरे रेटिंग भी कर देंगे भाई, अभी दिखाता हूँ अर्जेंट। ओहो, जान से निकलती है भाई जब ये कटर करती है ना। तो भाई जो हमने ऑर्डर डिलीवर करा है 8.5 किलोमीटर के, हमें कमीशन कटने के बाद में 128 रुपये मिले भाई।
जो हमने अभी डिलीवर किया है वो तो बहुत सही है। बाकी अभी देखो टाइम देखो 2:46 हो रहा है और मेरी आईडी है ऑनलाइन और मैं सोच रहा हूँ यहाँ से ओला भी खोल लेता हूँ, क्योंकि यहाँ से मुझे पोर्टर पे उम्मीद नहीं लग रही है, काफ़ी देर से बैठा हूँ। तो ये कर लिया भाई मैंने ओला भी ऑनलाइन, देखते हैं यहाँ से क्या मिलता है। भाई ऑर्डर ऐसा एक्सेप्ट हो गया है, 6.5 किलोमीटर का पिकअप एक्सेप्ट हो गया है। देखा था नहीं मैंने, सही जल्दी के चक्कर में मैंने कहा चलो उठा लेता हूँ क्या पास में ही होगा, पर देखा तो 6.5 किलोमीटर का पिकअप। भाई 2 किलोमीटर आ चुका हूँ, 4 किलोमीटर और रह गया है, 18 मिनट दिखा रहा है भाई। ये तो गड़बड़ हो गई। 6 किलोमीटर पिकअप जा रहा हूँ भाई इस ऑर्डर पे। 160 रुपये का ऑर्डर है ये और 6 किलोमीटर का पिकअप ले लिया भाई मैंने ये। भाई लोकेशन पे पहुँच गए, अब यहाँ पे पहुँचना हमें D36 में। ओहो भाई यहाँ पे जाके ढूंढना पड़ेगा। ये पहुँच गया हम D36 में भाई। भाई पार्सल मुझे मिल चुका है, ये है बिल इसके साथ में ये रहा, और ये प्रिंटिंग की प्लेट है, डाई जिसे बोल सकते हैं हम आम भाषा में। ये वो प्लेट है जो मुझे लेके जानी है। ट्रिप कर दी है स्टार्ट और अब एक बार डिस्टेंस देख लेता हूँ कितना डिस्टेंस इस ट्रिप का होने वाला। भाई सब ऊपर बाइक लिया है, मैं पैदल घूम रहा हूँ। अबे यार इस ट्रिप पे तो ज़्यादा नुकसान हो जाएगा यार। 12 किलोमीटर दिखा रहा है, नहीं एक और भी दिखा रहा है भाई, ये रहा 10 किलोमीटर है। तो कितने का ऑर्डर है ये? 150 रुपये का 10 किलोमीटर। चलो करते हैं इसको फटाफट कंप्लीट। कितना टाइम लगेगा? 46 मिनट भाई। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे यार कि ये 6 किलोमीटर का पिकअप ऑर्डर क्यों ले रहा है आफ्ताब, मतलब क्या हो गया इसे, ये तो ऑर्डर ही नहीं लेता था। भाई मैं बता दूं, मैं अभी आज के जो मैं काम कर रहा हूँ वो एज ए ट्रायल कर रहा हूँ, रिवॉर्ड प्रोग्राम के लिए एज ए ट्रायल चेक कर रहा हूँ कि भाई अगर मैं कंटिन्यू सारे ऑर्डर लूँगा तो क्या पोर्टर में मुझे ऑर्डर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, या कितने चांसेस हैं मेरे जीतने के या नहीं है। वो सारी चीज़ें आज ही में ही पता चल जाएंगे मुझे कि हाँ भाई ऑर्डर होंगे या नहीं होंगे। और बाकी जैसे रमज़ान में मैं काम करूँगा तो अभी टाइम मतलब कि 4 बजे तक करूँगा, 4 या 3 बजे तक, तो उस हिसाब से मेरा काम कितना हो पाए करेगा फील्ड में, वो सारी चीज़ें आज ट्रायल में चेक हो रही हैं। बाकी फिर कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों ये नांगलोई का ऑर्डर है, इसको कंप्लीट करते हैं 10 किलोमीटर का, और फिर वहाँ से देख ये तेरी बहन की आँख भाई 16 जड़ से ले गया भाई, मेरे दिल धक 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 धक। तो भाई इनसे बच के रहना पड़ता है, ये कहीं से भी कट मार देते हैं। बताओ यार, लेफ्ट से ओवरटेक कर रहा है भाई। डिलीवर कर दिया ये पार्सल। क्या था दिक्कत, क्या थी, यहाँ पर सामने एक गेट था वो बंद है और प्रॉपर आना पड़ता, फिर अगर वो बोले तो घूम के आ जाओ उधर से, तो लगभग 1 किलोमीटर पड़ता और यहाँ से 100 मीटर था। तो मैंने कहा यार चलो पैदल ही चल लेते हैं, 5 स्टार ही मार दो रेटिंग, कोई बात नहीं। ये 150 रुपये हाथ में और मेरी बाइक खड़ी है उस गेट के पार, तो मैं आ गया था पैदल। सोच लूँगा फूड डिलीवरी कर रहा हूँ, क्योंकि फूड डिलीवरी में तो मैंने भाई 2-2 किलोमीटर तक पैदल चला हूँ रात के टाइम में, 1.5-2 किलोमीटर तक पैदल गया हूँ भाई, जब नहीं समझ आता था कुछ भी। चलो भाई बाकी अर्निंग अभी हो गई है मेरी पोर्टर के अंदर 687 रुपये की। लो भाई यार ऑर्डर की तो मतलब मैं गेट पर आया हूँ, मैंने सोचा ऑर्डर आने में तो टाइम लगेगा, वेट करता हूँ ऑर्डर आने का। भाई ऑर्डर भी आ गया 113 रुपये का। और ये देखो पिकअप भी दिखा दूँ मैं, पिकअप तो कम ही दिखा रहा है, ये सही है थोड़ा सा। मुझे डर लग रहा था कि यार भाई कहाँ का पिकअप आ गया है, 700 मीटर का पिकअप है। चलो चलते हैं पिकअप करने और इसे भी करते हैं डिलीवर। भाई बढ़िया मज़ा आ रहा है यार। भाई पहुँच तो गया हूँ लोकेशन पर, जाकर पूछता हूँ इनसे। भैया पुनीत जी पोर्टर बुक किया है, पुनीत ने कैमरा भी लगा के आए तो अब तो पार्टी बनती है। हाँ जी। अच्छा भाई वो पर्ची आ गई हो तो 4-4 पीस दे दे। कैमरा भी लगा रखा है। इतना भारी सामान के लेके कैसे जाएगा? वीडियो क्या है बहुत भारी है। दिखा तो दे एक बार। रिकॉर्ड हो रहा है पर्ची कैसे? देनी नहीं है तो फिर ठीक है। रिकॉर्ड हो रहा है। पूरा रिकॉर्ड हो रहा है भाई। देखा घूम के देख। पूरा हाँ देख पूरा रिकॉर्ड हो रहा है। ऐसे तो नहीं होता है। देखो रिकॉर्ड हो रहा है पूरा स्क्रीन पे। ये सब वीडियो बनाने लायक है भाई। हाँ चाहता भी आ रहे हैं इसके अंदर तो पूरा वाइड एंगल है। इसमें रिकॉर्ड हो रहा है। यही है भाई। अच्छा के ले जाना। अरे रिकॉर्ड हो गया इसके अरे उसमें अंदर। डाल देते। देख लेना ज्यादा भारी सामान। नहीं मैं तो फिर भी 20 kg तक तो ले ही जाते हैं ना। वही नहीं हमने 200 ग्राम ही दिया है। ठीक है
ओके 4 पीस है ना ये? ठीक है। लो भाई कंप्लीट हो गया। डरा रहे थे, मैं सोच रहा कैंसिल कराना पड़ेगा यार ऑर्डर, कह भारी है। मैंने कहा दिखाओ भाई पहले। कर दी ट्रिप स्टार्ट। अब डिस्टेंस दिखाता हूँ इसका, कितने किलोमीटर है। पास का ही होगा 7.1 किलोमीटर। तो यार क्यों डरा रहे हो यार। ओ भाई साहब ये तो मेरी जान ले लेगा। 7.1 किलोमीटर और ऑर्डर कितने का है? 113 रुपये का। चलो भाई कोई नहीं, करते हैं कंप्लीट। ये लो भाई, टाइम कम लग रहा है बस, ये थोड़ा ठीक है। ये थोड़ा ठीक है, 17 मिनट लग रही है। 6.6 किलोमीटर दिखा रहा है यार। 6.5 किलोमीटर, 6.5 किलोमीटर 113 रुपये। ठीक है चलो करते हैं इसे भी कंप्लीट। चलो इस तरीके से मैं ऑर्डर तो कंप्लीट करता ही रहूँगा भाई। अब आपको मिलता हूँ कुछ ब्रेक के बाद। अभी टाइम हो रहा है 4:21, तो मैं आपको 6:30 या 7 बजे मिलता हूँ अर्निंग के साथ में। कितनी अर्निंग जब तक होती है भाई, है ना। तो भाई घर आ चुका हूं मैं, और भाई साहब आज इतना गंदा सीन हो गया, मैं इस वीडियो में नहीं दिखा सकता क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो गई है। बाकी पोर्टर में जो मैं ट्रायल के तौर पे गया था कि आज ऑर्डर करके देखूंगा, तो हाँ भाई ऑर्डर तो ठीक आ रहे हैं, बाकी आगे का पता नहीं। बाकी अगर मैं पोर्टर की अर्निंग की बात करूं तो लगभग 1128 रुपए की समथिंग हुई, 28-29 रुपए के। मैं रैंडमली बता रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, वो देख लेना। और 170 रुपए के समथिंग हमने 170-71 रुपए की ओला की राइड कंप्लीट करी, तो लगभग 1300 रुपए की अर्निंग हो गई एक तरीके से 6:30 बजे तक। उसके बाद अपनी बाइक में हो गया लोचा, वो अगली वीडियो में आपको देखने को मिलेगा क्योंकि बाइक का इंजन हो गया खराब। धक्के मार के घर आया हूं, और भाई लास्ट का पोर्टर का ऑर्डर गुड़गांव का था, तो वो मैंने पोर्टर से ही बुक करके आगे भेज दिया। बचा उसमें मुझे कुछ नहीं। बाकी इसमें मैं बचने की बात नहीं करूंगा क्योंकि अभी इसी की स्टोरी बहुत कुछ बाकी है। 1300 रुपए की अर्निंग तो हुई, मतलब खर्च कितने हुए और वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि भाई मैंने इसमें से 250 रुपये मैंने पोर्टर बुक किया था आगे भेजने के लिए, ताकि वो कंप्लीट हो ऑर्डर और मेरी आईडी सस्पेंड ना हो। तो इसमें से 250 निकाल दो तो फिर भाई कितने 1150 रुपए के समथिंग, 50 रुपए खाने में खर्च, तो 1000 रुपये बचे। और बाइक लगभग चली होगी 130-40 किलोमीटर के समथिंग, तो मतलब कि बहुत कम आ गए, मतलब कि नुकसान हो गया। इतना कुछ बहुत कुछ जाता अगर बाइक खराब नहीं होती तो। बाकी बाइक खराब होने की वजह से इतना कुछ नहीं बचा, जो भी मतलब दिमाग ही खराब हो गया था भाई। बहुत परेशान, 3 घंटे लगे मुझे घर आने में, वो मैं बताऊंगा दूसरी वीडियो में। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अभी मैं बचा रहा हूँ बाइक के सर्विस सेंटर, बाइक को ठीक कराने। और दूसरी बात, मैं जा रहा हूँ एक न्यू बाइक को देखने शोरूम में, तो हो सकता है अगली 2 वीडियो के बाद में आपको नई बाइक के साथ में कोई वीडियो मिले। तो फटाफट चलते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, और चैनल बनाओ तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा।